बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम यार अब जो सलाम। मुझे मशवरा दे रहे हो गूगल मीट का, यस सर। वो खुदा के बंदे, ये जूम के स्पीड काते काते 2-3 हफ्ते में समझ में आए। अब नहीं गूगल सर, मीट एक में ही लगे। नहीं, फीचर एक ही है सर, टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा रिकनेक्ट करने में कौन सा टिकट लेना पड़ता है। नहीं चलो नहीं, सही सही है क्यों। सर। कोई बात नहीं। नहीं, मुझे पता लगा, मैंने को शेयर कर दूं, टाइमिंग ज़्यादा है थोड़ी सी। दूसरा जो मैंने बात की थी ना कि उस अजीम इंसान का हम तस्करा रोज किया करेंगे, 1-2 मिनट डेडिकेट करेंगे। जी आप जी सर। इस मामले में आप मुत्तफिक है ना। जी जी सर, बिल्कुल मुत्तफिक है। और आपको तो यस पता है सर। कि गाली देना मुझे नहीं आती, आपको सबको तो पता है ना। जी जी सर। सर मुझे तो आती नहीं है कि गाली क्या होती है ना। हाँ, ये है कि जिस तरह आपने देखा होगा, वो स्वीट के ऊपर वो क्या कहते हैं उसे, वो जो नहीं वाइट सा लगा होता, क्या मैं नाम भूल गया यार उसका। खोया। सर वो नहीं नहीं, चांदी का कुछ लगा, चांदी का हाँ वर्क। चांदी का, हाँ चांदी का चांदी का वर्क लगा। वर्क। चांदी का हाँ वर्क। चांदी का वर्क, हाँ 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 हाँ। हाँ, मुझे ये फन आता है कि चांदी का वर्क लगा के गाली कैसे देनी है, ये फन है मेरे पास। ठीक है ना। और ये आप लोगों ने इस 1 साल में नोट किया होगा कि जितना ब्लंट मैं हूं ना, जितना खुला डुला मैं बोलता हूं, इतना आपने किसी टीचर को बोलते हुए नहीं सुना होगा मेरे ख्याल में। यस सर। तो उस फन के दिखाने का वक्त आएगा करीब इंशाल्लाह। और मैं फर्दर सबसे कहूंगा कि आप यार ये जुमला आप रिपीट करो। एक जुमला मैं कहूंगा, वो सब रिपीट करेंगे, तो इंशाल्लाह इज्तिमाई जवाब उसमें वो देंगे। बंदा खुद भी शामिल होगा, तो वो तो रिपीट नहीं करेगा ना, उसको तो शर्म आएगी। यार मैं कैसे कहूँ यार, यानी कि ऐसे ही सोच रहा था कि यार ये जो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, ये चांदी का वर्क लगा के थोड़ा सा गाली सोच रहा हूँ। ये क्लास कल तो अपलोड होगी ना इंशाल्लाह, या अभी अपलोड हो जाएगी ना। अभी तो अभी हो जाएगी सर। अभी अभी सुनने रात। दो यार, क्या इस तरह के कुछ और भी चांदी के औराक बना रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी के, फीस तो पे करनी पड़ती है ना सबको। जी सर। यस सर। तो ये हलाल के पैसे होते हैं, तो बास के ज्यादातर बच्चों के मेरे ख्याल में वालिदैन काम कर रहे होंगे, है ना। जी कुछ सर। ऐसे जो खुद भी काम कर रहे होंगे, इसमें कोई शक तो जी नहीं। सर। जी जी सर। और शायद किसी एक के लिए कोई एक आदत ऐसी है जिसके लिए उसकी सिस्टर कमा के दे रही है। पॉसिबल है सर। यार तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये चांदी का वर्क, इसकी मजीद वजाहत मैं क्लास में करूंगा फिर, कि मैं क्या बोलता हूँ। अच्छा मैंने बोला नहीं है, मगर आपने सुन लिया है। आप भी तो बड़े पहुंचे हुए कमीने हैं ना। सर फील हो गया था। हाँ, वो फील हो गया, बस वो चांदी का वर्क होता है ना, एक चांदी का वर्क होता सर सर 1 साल का साथ है हमारा आपके साथ। है। 1 साल के बाद तुम मर जाओगे क्या, खुदा के बंदे, क्या बात कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं नहीं, 1 साल का साथ गुजर चुका है, मैं ये बोल रहा हाँ मैं यहाँ, अच्छा वो माजी की बात कर रहे हो। इस तरह के कुछ जुमले होंगे जो फर्दन फर्दन हर एक से मैं रिपीट करवाऊंगा। और आप लोगों ने हर एक के चेहरे को देखना कि कौन सा बच्चा ये जुमला रिपीट करते हुए खुशी महसूस कर रहा है और किसको अजियत हो रही है। जिसको अजियत होगी, हाँ मेरे ख्याल में अजियत तो नहीं होगी यार उसको, वो खुद भी गाली दे देगा अपनी बाबेन को, उसको क्या मसला है यार। तुम्हारे ख्याल में कोई फर्क पड़ता है क्या। मेरे ख्याल में तो नहीं। मेरे ख्याल में भी नहीं पड़ता। मैं उसे कहूंगा कि यार चलो एक गाली दे यार, वर्क लगा के छोड़, क्या मसला है, उस आदमी को गाली देते हरकत की थी। अच्छा वो खुद भी को गाली दे देगा, हूँ। सर फिर आगे मजबूरी है, बढ़ते देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं पहचान पाऊंगा, मुझे नहीं लगता। उसमें गैरत नाम की चीज होती ना, तो मामला यहाँ तक ना पहुंचते। इस क्वेश्चन को हम कितनी दफा सोल्व कर चुके हैं। 2 बार। 2 दफा। ये दो तो पहली दफा सोल्व किया तो क्या क्या लेके चल रहे थे हम, एन एग्जाम्पल ऑफ गुडविल गुडविल। गुडविल। सेकंड टाइम क्या था,
कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। अब थर्ड टाइम ये क्वेश्चन तीसरी दफा सोल्व कर रहे हैं। अब क्या लिखा है टॉप पे? नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब नो गेन नो नो लॉस। लॉस। सर लिखा है कंपनी बी का डेटा वही है। इस दफा सिर्फ परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू 80,000 रुपए। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा कि नो गेन नो लॉस क्यों हो रहा है। यस सर। उसके नेट एसेट कितने रुपए के थे? 1 लाख 80,000 80,000। और ये कितने रुपए दे रहा है? 80,000 ही दे रहा है सर। 80,000। नो गेन नो लॉस। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लोजिंग इंक्रीज करते हैं। रियलाइजेशन डेबिट हुआ, टोटल एसेट क्रेडिट हुआ, डेटा वही है ना 1 लाख रुपए से। इसका तो सर पहली वही है। एंट्री तो सेम है। दूसरी सर अकाउंट पेबल डेबिट हुआ, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 20,000 रुपए से। यस सर। पहली दूसरी तीसरी भी सेम है। रिसीवेबल फ्रॉम ए रियलाइजेशन, मगर अब की सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ है 80,000 रुपए। अब पहली तीन एंट्रीज मैंने आपको बता दिया था, हमेशा आपको गेन लॉस बता दिया करती है। तुम बताओ रियलाइजेशन कुल डेबिट कितना हुआ, 1 लाख सर। 1 लाख। कुल क्रेडिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख सर। रियलाइजेशन को क्लोज करने की जरूरत है या क्लोज हो चुका? क्लोज हो क्लोज हो चुका गया। सर। हाँ, क्लोज हो चुका। तो खुद ब खुद हो चुका है। तो डेबिट 1 लाख रुपए, वो क्रेडिट 1 लाख रुपए, मैं क्लोज क्या करूंगा? हम इससे क्लोज कहाँ करते हैं? शेयर सर होल्डर लास्ट इक्विटी के एंट्री। साथ लास्ट एंट्री लास्ट में सर करते हैं, बल्कि सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में, लास्ट में नहीं हाँ करते, सर, सेकंड लास्ट में करते हैं। सेकंड लास्ट में करते हैं सर। मगर वहां पर मैं क्लोज क्या करूंगा? ये तो खुद ही क्लोज हो गया है। सर। और अगर इसका, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ रियलाइजेशन का एक्सेस बैलेंस आपको किस साइड पे नजर आ रहा है? तो आप क्या कहेंगे? किसी भी सर साइड। एक्सेस है ही नहीं। एक्सेस का है, वो तो बराबर है। अगर एक्सेस डेबिट साइड पे हो तो क्या शो करता है? डेबिट पे हो तो सर लॉस शो करता है। लॉस शो करेगा। अगर एक्सेस क्रेडिट साइड पे हो प्रॉफिट गेन। सर। तो गेन शो करेगा। यहां पर एक्सेस किस साइड पे? सर रेम का मैसेज आया है कि मलाइका को एक्सेप्ट हाँ, करना है। कर लिया भाई। मैं असल में जब एक दफा एक्सप्लेन करने लगता हूँ ना, ध्यान हट जाता फिर है मैं ना सर। आंखें बंद कर लेता हूँ। मैं फिर बड़ा रिलैक्स माहौल, चिल माहौल में पढ़ाता हूँ भाई। नजर पड़ गई मेरी। अच्छा अभी बताओ, एक्सेस बैलेंस ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन क्या हो चुका? खत्म। क्लोज हो चुका है। नो गेन नो लॉस। चौथी एंट्री वही है, कैश डेबिट हुआ, रिसीवेबल फ्रॉम ए क्रेडिट हो गया 80,000 रुपए से। पांचवी में देख लो, हम शेयर होल्डर इक्विटी क्लोज कर रहे हैं। शेयर कैपिटल क्रेडिट था, डेबिट कर दिया। रिटेन अर्निंग क्रेडिट था, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 70 और 10 मिला के शेयर होल्डर को कितने मिलेंगे? ये 80,000। और ये कितने मांग रहे थे? 70,000। नहीं नहीं, ये 80,000 मांग रहे थे। रिटेन अर्निंग इन्हीं का होता है। यस सर। रिटेन अर्निंग इन्हीं का होता है। वो शेयर होल्डर ठीक। फंड का हिस्सा होता है भाई। तो ये कितने मांग रहे? 80,000। और इन्हें कितने मिल रहे 80,000 ही हैं? मांग। 80,000। तो जितने मांग रहे थे उतने ही मिल रहे हैं। नो गेन नो लॉस। लास्ट एंट्री शेयर होल्डर डेबिट और कैश क्रेडिट 80,000 रुपए से। करेक्ट है? यस सर करेक्ट है। कंपनी ए के अंदर जो एब्जॉर्बिंग कंपनी हमेशा दो एंट्रीज बनती है। टोटल एसेट डेबिट हुआ क्योंकि वो तो एसेट खरीद रहा है 1 लाख रुपए से। अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ क्योंकि अकाउंट पेबल खरीद रहा है 20,000 रुपए से। सर और कंपनी बी को पे कितने करने इस सवाल में? भी 80,000। 80,000। तो क्या डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल है या बिल्कुल नहीं इक्वल है? है। इक्वल इक्वल है है। सर। इसका मतलब ये हुआ नो गेन नो लॉस। सर टोटल एसेट बराबर है टोटल लाइबिलिटीज के। जितना आ रहा है जितना जा रहा है वो बराबर है। टोटल एसेट आ रहा है ना यस सर। 1 लाख रुपए, और जो जा रहा है अकाउंटेबल 20 और पेबल टू बी 80। सर आने वाला और जाने वाला बराबर हो गया। तो नो यस गेन सर। और नो लॉस। और लास्ट सिंपली पेबल टू बी डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। ये ले भाई अपना कैश। सही सर। हैंड आउट है तुम लोगों के पास? है सर।
एब्जॉर्प्शन का पहला क्वेश्चन हैगा ना? यस सर, मेरे पास तो है, बाकियों को पता नहीं। एब्जॉर्प्शन के पहले क्वेश्चन की साफ सी पिक लेके व्हाट्सएप करो मुझे। ओके सर। बाकी बच्चे ये बताइए, जो 3 एग्जांपल मैंने डिस्कस की, क्या समझ में आ गई है? जी जी सर, सर, समझ आ आ गई गई। समझ में। अब देखो, ये चैप्टर का फाउंडेशन है, ये याद रखो। रियल क्वेश्चन का जो हमें सामना होगा वो होगा हैंडआउट के अंदर। इतना आसान, इतना चोमू, इतना हलवा क्वेश्चन तुम्हें हैंडआउट में नहीं मिलेगा जो अभी मैंने करवाया। ये एग्जाम्पल मैंने करवाई, ये तो चोमू क्वेश्चन था, ठीक है। मगर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैंडआउट में है और जो अभी मैंने फाउंडेशन आपकी बनाई है, ये आपकी हेल्प बहुत करेगी उन एडवांस क्वेश्चन को डील करने में। हाँ भाई, ये उस्मान कंपनी आप सबके पास है? हेलो? जी जी यस सर। सर। एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन नंबर 1, Usman company is registered with an authorized capital of rupees 1 million divided into 1 lakh ordinary share of rupees 10 each. यहाँ को मसला है किसी को, 10 लाख रुपए का ऑथोराइज कैपिटल है, इसको डिवाइड किया गया है 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर 10 वाले। मसला है किसी को? नहीं सर। तेरे बैलेंस शीट डेटा गिवन है जनवरी 1, नो सर। 2012 का। एसेट्स में देख लो, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटेन अर्निंग। टोटल अकाउंट्स कितने हैं एसेट में? 7। अब बताओ, इस 7 के अंदर कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जो एसेट में तो है मगर एसेट नहीं है? 2। कौन कौन से? एक्सपेंसेस और रिटर्न और रिटर्न अर्निंग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा इक्विटी। यस सर। शेयर होल्डर इक्विटी का कॉन्ट्रा है, यानी शेयर कैपिटल का मुखालिफ है। रिटेन अर्निंग अगर एसेट में पड़ा हो तो डेबिट है, तो ये गेन है या लॉस है? लॉस है। ये लॉस है। इक्विटीज के अंदर अकाउंट पेबल, बैंक लोन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अच्छा, ये बताओ, ये लोग कारोबार से कितने रुपए मांग रहे हैं? उस्मान कंपनी की शेयर होल्डर, इक्विटी साइड पढ़ के बताओ, इसके शेयर होल्डर कारोबार से कितने रुपए मांग रहे हैं? 3 लाख रुपए। सर 3 लाख 3.5 मांग लाख। रहे हैं। 3.5 लाख मांग रहे हैं। हाँ सर, शेयर 3.5 लाख प्रीमियम, सर। शेयर प्रीमियम उन्हीं का होता है। जी अच्छा। सर। अच्छा, ये बताओ, 3.5 लाख तो ये मांग रहे हैं, मगर क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐड होगा या लेस होगा इस 3.5 लाख में से? लेस होगा। तो लेस लेस होगा। होगा, वो तो कॉन्ट्रा इक्विटी है। रिटेन अर्निंग ऐड होगा या लेस होगा? लेस होगा। लेस लेस होगा होगा। सर।
तो ये कितने रुपए लेस हो रहे हैं? सर ये हो गए 75,000 75 लेस हो रहे हैं आउट ऑफ 3.5 लाख। कितना बचा? 2,75,000। 275 तो ये लोग कारोबार से 2,75,000 मांग रहे हैं। ये समझने की बात है, इक्विटी साइड पर जो 3.5 लाख का क्लेम है ना इनका, जो क्लेम सर। आपको नजर आया, उस क्लेम के अगेंस्ट एसिड साइड पर 2 ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं जो इस क्लेम को कम करने का सबब बनेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो हमेशा कम करता है, हमेशा कम करता है। रिटेन अर्निंग अगर एसिड पे हो तो कम करेगा, अगर इक्विटी में होता तो बढ़ा देता। फर्ज करो रिटेन अर्निंग शेयर प्रीमियम के नीचे लिखा होता, रिटेन अर्निंग शेयर प्रीमियम के नीचे लिखा होता, और फिर मैं आपसे पूछता कि इस कारोबार उस्मान कंपनी के शेयर होल्डर अपने कारोबार से कितना मांग रहे हैं, तब आप क्या कहते 3 हैं, लाख कितना मांग रहे हैं? 385। 385 मांगते थे। जी सर। अगर रिटेन अर्निंग इक्विटी में होता ये 35,000 होता, तब ये लोग 385 मांगते। करेक्ट। जी सर। नीचे लिखा है दी अबव कंपनी वाज एब्सॉर्ब्ड बाय तारिक कंपनी। अब ये बताओ उस्मान कंपनी कौन सी कंपनी है, एब्सॉर्ब या एब्सॉर्बिंग? एब्जॉर्ब कंपनी सर। ये एब्सॉर्ब है, और तारिक सर ये एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग है। ये एब्सॉर्बिंग कंपनी है। तारिक कंपनी परचेज कर रहा है उस्मान कंपनी को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द एब्सॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यूज। वो कह रहा है एब्सॉर्बिंग कंपनी तमाम एसेट खरीद रहा है मां सिवाय कैश के। एक्सेप्ट कैश का मतलब समझ में आता है ना, जी सर। कैश के अलावा। और ये भी एक बात है कि कैश कोई बेचता भी नहीं है। तुमने क्या किसी को कैश बेचते हुए देखा है? बहुत सर। यार ये 20,000 का कैश खरीद लो, क्या मतलब? अकाउंट रिसीवेबल बेच दिया तो बेच दिया, मर्चेंडाइज फर्नीचर बिल्डिंग समझ में आता है बेचना, कैश कौन बेचता है? तो कह रहे मैं तमाम एसेट खरीदूंगा कैश के अलावा, लाइबिलिटीज भी खरीदूंगा एट बुक वैल्यू। अब याद रखो ये जो बाइंग होती है ना, ये जो परचेजिंग होती है, ये हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर होती है, चाहे वो बोले या ना बोले, हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर होती है। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है? 50,000 है सर। इसके ऊपर अलाउंस कितना बना हुआ है? 30,000। 30,000 है सर। इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 20,000। बुक वैल्यू 20,000 है। तो तारिक कंपनी फर्नीचर को रिकॉर्ड करेगा 20,000 रुपए के ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर। ना 50 उठाएगा ना 30 उठाएगा, वो 20 उठाएगा बस। बिल्डिंग की जी कॉस्ट सर। कितनी है? 2,00,000 2 रुपए। लाख अलाउंस कितना है? 70,000 रुपये 70,000। सर। तारिक कंपनी ना 2 लाख उठाएगा ना 70,000 उठाएगा, वो 1,30,000 उठाएगा बुक वैल्यू। अच्छा, अब जरा ये बताओ तमाम एसेट खरीद रहे किसके अलावा? कैश के अलावा कैश के अलावा। अब एसेट में कुल अकाउंट्स कितने हैं? बिस्वा मैंने ये 7। पेंसिल ली 7 थी, है एक तो सर। अभी मैंने फिर एक तो नहीं ज्योमेट्री खरीदा, निकाली है। तो बचे कितने? अच्छा। 6 सर। तो क्या 6 खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। अबे नहीं करना, हम ज्यादती कर रहे हैं। इनमें से 2 तो कॉन्ट्रा इक्विटी है, वो तो कचरा होते हैं, यस सर। वो खरीद ही नहीं सकता। यस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन अर्निंग उस्मान कंपनी की बैलेंस शीट का कचरा है, कचरा थोड़ी बिकता है। यस सर। फर्नीचर बिकेगा, बिल्डिंग बिकेगी, मर्चेंडाइज बिकता है, अकाउंट रिसीवेबल बिकता है, कचरा कौन खरीदता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन अर्निंग तो ट्रेश है, जंक है ये। तो फिर वो क्या क्या खरीद रहा है? वो सर अकाउंट रिसीवेबल खरीद रहा है, मर्चेंडाइज खरीद रहा है, फर्नीचर और बिल्डिंग चार खरीद रहा है। अब जरा एक काम करो, अकाउंट रिसीवेबल जरा कैलकुलेटर उठाओ, अकाउंट सर रिसीवेबल 70 दबाओ, 70 दबाऊंगा। मर्चेंडाइज प्लस करो 110, 80 हो गया सर, टोटल 180। 180 हो गया है ना। फर्नीचर कितना प्लस करोगे? फर्नीचर 20। सर 20। हाँ 20 प्लस करो। 2 हो गए, 2 लाख हो गए सर। और बिल्डिंग भी प्लस करो। 101 30 प्लस करेंगे। 30 हाँ हो तो गया प्लस सर। करो। अब याद रखो तारिक कंपनी उस्मान कंपनी के जो एसिड खरीद रहा है उसकी वैल्यू है 3,30,000। ये किसी कोने में लिख लो। एक
ये मैं लिखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लिखा नहीं जाता है इसके ऊपर, बड़ा मुश्किल होता है। ये 330 क्या है भाई? टोटल एसेट वैल्यू ऑफ एसेट्स है। क्या अकाउंट पेबल खरीदेगा? बिल्कुल जी सर, खरीदेगा। खरीदेगा। बैंक लोन खरीदेगा? खरीदेगा। खरीदेगा दोनों सर। को प्लस करो। 75। अब उसके पास एसेट कितने के जा रहे हैं? 330 के। लाइबिलिटीज कितनी की जा रही है? 75,000। नेट में क्या बचा? नेट में क्या बचा? नेट एसेट में सर हाँ, दो बिल्कुल। उसके पास नेट में क्या बचेगा? 255। 255 बचेंगे तारिक के पास। भाई 330 की जो खबरें आ रही है, अच्छी खबरें बुरी खबरें? सर 330 की किसके खबरें लिए? पूछ रहा हूँ, तारिक के लिए। उसके लिए तो अच्छी खबर है सर। सर तारिक की बात कर रहा लिए। हूँ, तारिक के लिए अच्छी खबर है। 75,000 की जो खबर आई लाइबिलिटी की, वो अच्छी खबर है बुरी खबर है? वो अच्छी खबर है। सर मेरी अबे तारिक के लिए, उस्मान बुरी है की बात सर, नहीं कर बुरी है रहा। सर तारीख के लिए। तारिक की बात कर रहा हूँ, उस्मान की बात नहीं कर रहा। यार ये मोबाइल कहाँ रखा हुआ है खुदा के बंदे? हाँ, 330 आएगा ना, और कितना जाएगा? 75 जाएगा। नेट में क्या बचा? 255। 255 सर। तारिक को नेट में 255 मिलने जा रहा है बस। इतना सही है? सही सर। समझ में आ रहा है? मैं आ रहा तारिक 255 की चीज खरीद रहा है, तो क्या देगा? वो कह रहा है एब्जॉर्ब कंपनी रिसीव्ड अ कैश पेमेंट ऑफ 55,000। एब्जॉर्ब कंपनी कौन है? सर उस्मान है। वो 55,000 की पेमेंट रिसीव करेगा, किससे करेगा? तारीख से करेगा सर। तो 55,000 देने पड़ेंगे। जी सर। आगे लिखा है पॉइंट 3 के अंदर, बिसाइड दिस, इसके अलावा द एब्जॉर्बिंग कंपनी आल्सो इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द शेयर होल्डर ऑफ उस्मान कंपनी। इसके अलावा तारिक लिमिटेड 20,000 शेयर देगा 10 वाले उस्मान कंपनी के शेयर होल्डर्स को। 20,000 शेयर 10 वाले, कितने पैसे बने? 2 लाख सर। और कैश पेमेंट कितना दिया? 55,000 तो जमा करो, परचेज कंसीडरेशन कितनी होगी? सर। इक्वल आ गई सर। 255 होगी, ठीक है। तो तारिक से क्या जा रहा है? 255। तारिक के पास क्या आ रहा है? 255। 75। 255 अभी तो कैलकुलेट किया था ना। जी सर, इक्वल हो गई। आना जाना बराबर हुआ नहीं हुआ? हो गया हो सर। गया सर। ये सवाल नो गेन नो लॉस का। नो लॉस का। इस सवाल का डेटा अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ गेन या लॉस, तो तुम लोग कुछ ना कुछ निकाल लेते। ये नो गेन नो लॉस। क्वेश्चन 2 की पिक जरा सेंड करो जल्दी से। ओके सर। साथ में क्वेश्चन 3 भी सेंड कर दो।
हाँ पेशन 2। ये कौन है भाई? यासिर है। इस कंपनी को परचेज कौन कर रहा है? बिलाल कर। अब के वो तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहा है। अब जरा बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ, यासिर बैलेंस शीट में कोई कचरा है यहाँ पे? सर फिर ये एक्सपेंसिव है सर। मैंने नोट किया ये अकाउंट बोलना हर किसी को नहीं बहुत आता। मुश्किल है सर। हाँ, प्रिलिमिनरी। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। यस सर, मेरे को भी बोला पता नहीं क्या है इसमें फंस जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक ही कचरा यहाँ पे लास्ट आइटम जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का। और जरा ये बताओ, यासिर लिमिटेड जो फरोख्त हो रही है, इसके शेयर होल्डर कारोबार से कितने रुपए मांग रहे हैं? पहले जरा ये बताओ मुझे। सर। ये 3,40,000 मांग रहे हैं। नहीं नहीं, सर गलत बोल 380 रहे हैं। मांग किस 380। तरह है? नहीं, गलत बोल रहे हैं। ये 3,90,000 मांग रहे हैं। सर जनरल रिजर्व, हाँ सही है सर, जनरल क्या रिजर्व। इन्हीं का होता है? रिजर्व इन्हीं का जी होता है, सर जी प्रीमियम सर जी सर जी अर्निंग। सर। ये लोग कितना मांग रहे हैं कारोबार से? 390। 3,90,000 मांग रहे हैं, मगर क्या मिलेंगे 3,90,000? नहीं मिलेंगे भाई, वहां कचरा पड़ा हुआ है 40,000 का। यस यस सर। सर। तो कितने मिलेंगे? 50 मिलेंगे, 350। 350। इनका क्लेम बिजनेस के ऊपर 3.5 लाख का बजट है। नीचे वो बिलाल लिमिटेड जो है एब्जॉर्बिंग कंपनी, तमाम एसेट लाइबिलिटीज खरीद रहा है एट बुक वैल्यू। हमेशा खरीदारी बुक पे होती है। अब की दफा वो कैश भी खरीद रहा है, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश नहीं लिखा हुआ। तो जरा प्लस करो भाई, कैश 40, अकाउंट रिसीवेबल 50 प्लस कर दो। कितना हो गया? 4,40,000। अबे कहाँ जा, इतना चलो ना यार मेरे साथ। अकाउंट रिसीवेबल और कैश जमा करो, कितना बना? 90,000 बना। सर। मर्चेंडाइज जमा करो 2 लाख, 290 हो गया। सर इक्विपमेंट कितना जमा करोगे? सर एक 30 जमा सर करेंगे। अब साल पे 30 जमा 30। करो, 30 जमा करो। 30 जमा करेंगे। कितना हो गया? 3,20 हो गया। 320 हो गया। और मशीन कितना जमा करोगे? सर मशीन का वो जो है ना क्या, 70 जमा करेंगे। 70 जमा करो। 90 हो गया सर, 390। ये नहीं तीन सर। नब्बे के एसेट 390 के एसेट कौन खरीद रहा है? बिलाल। जी सर। अब यासिर से वो लाइबिलिटीज तो खरीद रहे हैं ना? जी सर। सर। जमा करो लाइबिलिटीज कितनी है। 25 30 10 40। सर 40 थी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज 40 है, तो नेट नेट में बिलाल के पास क्या बचेगा? सर 350। याद रखो, बिलाल के पास नेट में बचेगा 3.5 लाख रुपए। अब जरा देखो क्या दे रहा है। एब्जॉर्ब कंपनी रिसीव करेगा कैश पेमेंट ऑफ 50,000, ये तो कैश पेमेंट हो गई। इसके अलावा एब्जॉर्बिंग कंपनी 28,000 शेयर देगा 10 वाले 12.5 के हिसाब से। यस सर। 10 वाले 12.5 के हिसाब से, तो 28,000 को मल्टीप्लाई करो 12.5 से। 350। 3.5 3.5 लाख लाख। बनेगा। 3.5 लाख के शेयर देगा। कैश कितना दे रहा था? कैश 40,000 दे रहा है। नहीं 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 नहीं, गलत। 50,000 दे रहा है सर। ये उसका कैश पड़ रहा है। अबे अपना कैश सर दे। 50,000। जमा करो दोनों। 4 लाख। ये 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख। बिलाल यासिर को कितने रुपए देगा? 4 लाख रुपए। सर और बिलाल को क्या मिला? नेट में क्या मिला? 350। 3.5 लाख। 3.5 लाख मिला। जी सर यहाँ 350। पर 350 मिला। फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है? सर एब्जॉर्ब फायदे सर में और फायदे। एब्जॉर्बिंग नुकसान में।
मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन फायदा, मुझे भी देखना पड़ेगा यार। यस सर, ये बिलाल कितने दे रहा है? बिलाल कितने दे रहा है? 4 लाख। 3.5 लाख की चीज के 4 लाख दे रहा है। बिलाल खसारे में। यस सर, खरीदने वाला खसारे में सर। वो खसारे में, और गुडविल यासिर फायदे में। अगर बिलाल को खसारा हो, ये खसारा किस अकाउंट की शक्ल में सामने आता है? बिलाल एब्जॉर्बिंग कंपनी है, लॉस हुआ है, सर गुडविल के नाम से आएगा। गुडविल आएगा 50,000। ये लिख लो अपने पास, क्वेश्चन 2 के अंदर गुडविल बनेगा 50,000। ये लिख लो, ये मैं सोल्यूशन करवाऊंगा इसका। फिर इसका सोल्यूशन मैं पूरा शेयर करूंगा आपके साथ। सर बिलाल लिमिटेड के अंदर 50,000 गुडविल बनेगा। यासिर लिमिटेड के अंदर ये गेन किस शक्ल में नजर आएगा? कैपिटल रिजर्व के नाम से। अरे कहाँ घूम रहे हो खुदा के सर रियलाइजेशन का क्रेडिट रियलाइजेशन, आएगा। बिल्कुल रियलाइजेशन का क्रेडिट रियलाइजेशन का सर। एक्सेस बैलेंस क्रेडिट सर पे होगा। तू गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक सवाल में कहाँ बना रहा है? हाँ सॉरी सर, सॉरी। ये तो ही और शी दोनों एक साथ कर रहे हैं खुदा के बंदे। सॉरी तो सॉरी। या गुडविल बनेगा या कैपिटल रिजर्व बनेगा, दोनों थोड़ी बनते। 50,000 का एक्सेस बैलेंस हमें नजर आएगा क्रेडिट साइड के ऊपर। यस सर, अबे यार ये क्या लेट की पिक्चर खुदा के बंदे। अब सर दोबारा सेंड कर देता हूँ, मेरे को भी जो है ना थोड़ा। छोड़ दो, टाइम भी खत्म हो रहा है, छोड़ दो। अभी मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। एडवांस अकाउंटिंग की हमने क्लास कब ली थी? लास्ट कल ली थी, यस सर, कल दे परसों रहे ली थे। थी। क्लास हम, यस सर। मगर उसमें तो फिर कोई पेचीदगी हो गई थी। यस सर। सर होनी गलती वैसे नहीं है, हुई और आज भी तो नहीं हुई ना सुबह में। आज ही मगर क्लास वो है। मगर वो क्लास अपलोड तो हो गई है ना। यस सर, हो गई है। जी सर अपलोड हो गई। रिकॉर्डिंग कोई डिलीट नहीं करो, वो डिलीट अगर कर भी दिए ना किसी ने, फातिमा तुमसे मुखातिब, वो भी उसका रिकॉर्ड अपने साथ रखो। मुझे फिर सर आगे उसका सेकंड वो ऑफ देना है ना। रिकॉर्डिंग जो थी वो हमने डिलीट करी थी क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि वो लोग आपस में शेयर करते हैं गलत। अच्छा, आज की जो क्लास थी ना, ये तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह बहुत मुनासिब माहौल में हुई है क्लास। ठीक है ना, मुझे भी पढ़ाते हुए मैंने एंजॉय किया, एंड आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया है। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको। एब्जॉर्प्शन, एमालगमेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये खतरनाक चीजें होती हैं, इसको बर्दाश्त करना पड़ता है आपने। ठीक है, और आज हमने एडवांस क्वेश्चन कोई सोल्व तो किया नहीं, सिर्फ डिस्कस किए हैं। जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको एब्जॉर्प्शन की करवाई, उसका सोल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया था। आप लोग एक काम करना, ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने करवाई है ना, जो मैंने सोल्व की थी, मैं हैंड आउट के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। हैंड आउट आपने दोबारा पढ़ना भी नहीं है, इसका कोई आपका टास्क नहीं है। समझ में आ रहा है सब? जी यस सर। सर। जो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको करवाई है, उसमें खासकर जो आपने फोकस करना है, जो एब्जॉर्ब कंपनी होती है ना, एब्जॉर्ब, उसके अंदर इंट्रीज का जो फ्लो है, रियलाइजेशन डेबिट, एसिड क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, रिसीवेबल फ्रॉम एब्जॉर्बिंग कंपनी डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, ये 3 एंट्रीज जो फ्लो है ना, फिर चौथी, पांचवी, छठी एंट्री का फ्लो, ये फ्लो तमाम सवालात में सेम रहेगा। इसमें इजाफा होगा, मगर ये एंट्रीज अपनी जगह तो बरकरार रहेंगी ना। होने लगी है आप खत्म। लोग इनकी एक काम करना है, सीक्वेंस इन तीनों क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। ठीक है, सर इनकी सीक्वेंस सेम ही रहेगी ना। आप ये बोल रहे हैं ना कि अगर 12-13 देखो, भी हो जाती है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 एंट्रीज का सीक्वेंस तो सेम रहेगा। ठीक है जो हम जी। लास्ट 2 कर रहे हैं ना, जो समझ पांचवी और रही हूँ छठी मैं। हम एंट्री बना रहे हैं, मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग। इस सवाल में भी
इंक्रीज कितनी बनी थी? सर 6 6 बनी बनी। अब जरा कान खोल के सुनो, जो पहली 4 इंक्रीज है वो हर सवाल में यही रहेंगी, ठीक है? ठीक है सर। जो पांचवी और छठी इंट्री थी, अगर किसी सवाल में इंक्रीज 6 है, जो इस सवाल में 6 थी ना, तो पांचवी और छठी अपनी जगह पे रहेंगी। वो 6 इंक्रीज थी तो पांचवी छठी जगह का काम छोड़ेगी। लेकिन अगर किसी सवाल में इंक्रीज बन रही है 12, तो पहली 4 की जगह तो अपनी रहेगी, मगर जो यहाँ पे पांचवी और छठी थी, उस 12 इंक्रीज वाले सवाल में वो 11वीं और 12वीं बन जाएगी। वो लास्ट में रहेंगी सर। वो लास्ट 2 में, हाँ। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी नई इंक्रीज आ रही है मुझे समझ नहीं वो आ रही है, कहाँ अभी पे आप क्या बोली, मैं बात करती हूँ। प्लेस होंगी? सर चौथी 4 और के बाद पांचवी के दरमियान। हाँ बिल्कुल, चौथी और पांचवी के दरमियान इसी जगह पे नई इंक्रीज का इजाफा होगा। जो लास्ट 2 इंक्रीज थी वो अपनी जगह पे रहेंगी, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगी, वो लास्ट 2 रहेंगी, सेकेंड लास्ट भी और लास्ट भी। पहली 4 भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगी। अकाउंट्स भी कमोबेश ही रहेंगे। तो आप ये सवाल जो मैंने 3 किए थे, गुडविल जब बनेगा तो वहां पर एक्सेस बैलेंस रियलाइजेशन डेबिट में होगा, कैपिटल रिजर्व तो वहां पे एक्सेस बैलेंस रियलाइजेशन क्रेडिट की शक्ल में होगा। या आप लोग जरा, या मैंने उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल में, यहाँ गुडविल उल्टा बनेगा, बोल दिया सर आपने। गुडविल हाँ, में तो वहां पे रियलाइजेशन मामला क्रेडिट में होगा, क्रेडिट में जी होगा। सर। गुडविल यहाँ पे तो रियलाइजेशन वहां पे क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व यहाँ पे तो वहां रियलाइजेशन डेबिट में। तो ये 3 क्वेश्चन, ये 3 एग्जांपल्स की इंट्रीज अगर आपके ज़हन में बैठ गई, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। कल इंशाल्लाह 4 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा IBF की, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग अपलोड कर देना। जो पुराना ग्रुप बना हुआ है ना सेक्शन A और B का, या आप लोग अपलोड कर देना इसी अपने सेक्शन A के ऊपर। अब आप लोग सेक्शन B का हिस्सा तो नहीं हो और ना ही इवनिंग का, तो वहां से मैं उसका लिंक कॉपी कर दूंगा सेक्शन B के ऊपर की और इवनिंग वाली क्लास के अंदर की, ठीक है? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ अभी। नहीं सर, नहीं। क्लियर है सर। कल इंशाल्लाह 4 बजे आपकी क्लास होगी IBF की। ठीक है ओके सर। सर। टिल देन भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हमें पता ही नहीं, हमने कभी नहीं